श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 129 तैत्तरीय उपनिषद की 16वीं कक्षा है। ब्रह्मानंद वल्ली चल रही है। पंचकोश विवेचन चल रहा है। 5 कोशों का विवेचन, और इन कोशों की व्याख्या में सब जगह एक बात कही है। जैसे तीसरे अनुवाक को यदि हम पकड़ें, प्राणम देवानुप्राणंति, अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश की चर्चा, प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय के बाद आनंदमय। और यहाँ एक शब्द बोला गया है कि यदि हम पुनः पुनः इसका आलोचन करें और इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें, जैसे तीसरे अनुवाक की भाषा को पकड़ करके मैं एक बार फिर रख रहा हूँ, प्राणम देवा अनुप्राणंति। देवा माने अग्नि आदि देव, प्राण को वायु आत्मा को प्राण शक्तिमंतम अनुतद आत्मभूता संता प्राणंति, प्राणन कर्म कुर्वन्ति, प्राणन क्रिया क्रियावंतो भवन्ति। अर्थ किया है भाष्यकार ने कि जो अग्नि आदि देवता है, प्राण को मानी वायु स्वरूप जो प्राण है, इस समष्टि प्राण को यहाँ प्राण कहा, उसको प्राणन शक्ति वाला बना रहे हैं देवता। वायु को अग्नि आदि देवता, प्राण को मानी वायु स्वरूप को, वायु आत्मानम वायु स्वरूप को प्राणन शक्तिमंतम मनु तदात्म भूता संता प्राणंति, प्राणन कर्म कुर्वन्ति, प्राणन क्रिया क्रियावंतो भवन्ति। तदात्म भूत स्वरूप भूता संता प्राणंति मनी प्राणन कर्म कुर्वन्ति, प्राणन इस कर्म को कर रहे हैं, प्राण क्रिया से क्रियावान हो रहे हैं। अध्यात्म अधिकारात देवा इंद्रियाणि प्राणम अनुप्राणंति, मुख्य प्राणम अनुचेष्टन्ते इतिवा, 2 अर्थ किए इतिवा कह करके। अध्यात्म प्रसंग चल रहा है तो देवा मानी इंद्रियाणि, जो इंद्रियां हैं, प्राणम अनुप्राणंति मानी मुख्य प्राण के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। सारी इंद्रियां जो मुख्य प्राण है हमारे शरीर में, उसके अनुकूल होकर चेष्टा कर रहे हैं। मनुष्य पशुवश्चे प्राणन कर्मणा एव चेष्टावंतो भूति, मनुष्य और पशुगण प्राणन कर्म से ही चेष्टावान होते हैं। इसलिए न अन्नमय ने परिच्छिन्नेन आत्मना आत्मवंत प्राणिना, परिच्छिन्नेन जो परिच्छिन्न मानी ये जो परिच्छिन्न स्वरूप है, परिच्छिन्नेन आत्मना, आत्मा शब्द यहाँ स्वरूपवाचक है। परिच्छिन्न स्वरूप जो अन्नमय कोश है, इसी के द्वारा प्राणीगण आत्मवान है, ऐसा नहीं है। तो क्या है, तदंतर्गत प्राणमय नापि साधारण, प्राणमय जो साधारण, तदंतर्गत मानी उस अन्नमय के अंतर्गत, साधारण सर्वपिंड व्यापिना आत्मवंतो मनुष्यादय, सारे पिंडों में जो व्याप्त है उससे आत्मवान है मनुष्य आदि। प्राणमये नापि साधारणेनेव, साधारण जो है सब में समान रूप से रहने वाले को साधारण कहते हैं। तो साधारणेनेव सर्वपिंड व्यापिना आत्मवंतो मनुष्यादय, सर्वपद एक एक पिंडस्य अवयव साकल्याभिप्रायम, या सूत्रात्म रूप से प्राणमय सर्वपिंड व्यापित्वम, सूत्रात्मा के रूप में प्राणमय सर्वपिंड व्यापी है। तो
प्राणमय ना भी साधारण सर्वपिंड व्यापिना, सर्वपिंड व्यापी जो हिरण्यगर्भ है या हमारे भीतर जो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का रूप है, उससे मनुष्य आदि प्राणवान है। एवं मनोमय आदि भी पूर्व पूर्व व्यापी भी उत्तरोत्तर सूक्ष्म आनंदमय अंत। मनोमय आदि जो पूर्व पूर्व व्यापी भी, पूर्व पूर्व में जो व्याप्त, पूर्व पूर्व में जो व्याप्त है मनोमय। मनोमय पूर्व पूर्व का मतलब अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, जो ये क्रम है इससे पूर्ववर्ती, मानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अन्नमय में व्याप्त है प्राणमय, प्राणमय में व्याप्त है मनोमय, मनोमय में विज्ञानमय। ऐसा मनोमय आदि भी पूर्व पूर्व व्यापी भी, पूर्व पूर्व से जो व्याप्त हैं, पूर्व पूर्व व्यापी भी उत्तरोत्तर ही सूक्ष्म ही, उत्तरोत्तर जो सूक्ष्म है आनंदमयांत ही, आनंदमय पर्यंत, आनंदमयांत ही आकाश आदि भूतारब्ध ही अविद्याकृत ही, आकाश आदि भूतों से आरब्ध जो अविद्या कृतैरात्मन्ता सर्वे प्राणिना, सभी प्राणी जो हैं इससे आत्मान है। अविद्या कृतैरात्मन्ता सर्वे प्राणिना। तो तथा स्वाभाविकेन अपि आकाशादि कारणे नित्येन विकृतेन सर्वगतेन सत्य ज्ञानानंत लक्षणेन पंचकोशादिकेन सर्वात्मना आत्मवंत। दो बात कही। एक तो ये है मनोमयादि पूर्व पूर्व, जैसे मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पूर्व पूर्व व्यापी भी, पूर्व पूर्व में जो व्याप्त रहने वाले हैं, मानी सूक्ष्म स्थूल में व्याप्त होता है, स्थूल सूक्ष्म में व्याप्त नहीं होता। सूक्ष्म जो है स्थूल सूक्ष्म में व्याप्त नहीं हो सकता, सूक्ष्म स्थूल में व्याप्त होता है। तो अन्नमय स्थूल है, अन्नमय के बाद प्राणमय उससे सूक्ष्म है, मनोमय उससे सूक्ष्म है, विज्ञानमय उससे सूक्ष्म है, आनंदमय उससे सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म सूक्ष्म के द्वारा जो मनोमय आदि भी पूर्व पूर्व व्यापी भी, पूर्व पूर्व में जो व्याप्त हैं, अंतरत्व, सूक्ष्मत्व और व्यापित्व, ये तीन चीजें, मानी उत्तर उत्तर कोशेषु, उत्तर उत्तर कोशेषु पूर्व पूर्व अपेक्षा अंतरत्व है, अभ्यंतरत्व, सूक्ष्मत्व और व्यापित्व। उसमें स्वाभाविक रूप से ये चीज समझी जा सकती है। तो मुख्य आत्मा, एक मुख्य आत्मा है, या ये प्राण शब्द से ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति वाला जो हिरण्यगर्भ रूप है या तेजस रूप है। हमारे को ये जो शब्द हैं निरंतर यदि हमारे परिचय में है तो इनका अर्थ बोध हो जाता है, लेकिन यदि हमारे परिचय में नहीं होते हैं तो इन शब्दों का कोई पता ही नहीं चलता कि ये क्या, किस अर्थ में इनका प्रयोग किया जा रहा है। शब्द तो किसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ ये बात कही प्राणो ही भूतानाम आयु, और इसलिए इसको सर्वायुष कहते हैं। सर्वमेव आयुर्यंती प्राणम ब्रह्म उपासते, प्राण को जो ब्रह्म के रूप में देखते हैं वो संपूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वाशु आयुषम उच्यते तस्य एष एव शारीर आत्मा या पूर्वस्य। शरीर में होने वाला को शारीर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं घट में होने वाला जल, या राष्ट्र में होने वाली प्रजाओं को राष्ट्रीय कहते हैं, और कोई शब्द गुरुकुल में होने वाले को गुरुकुलीय कहते हैं। तो ऐसे ही इसी शैली में
यहाँ पर शरीर में होने वाला शारीर शब्द कहा है। जैसे शरीर एक शब्द है, शारीर एक शब्द है, दो शब्द हैं। तो शरीर आधार के रूप में है और शारीर आधे के रूप में बता रहे हैं। शरीर में होने वाला शारीर, तस्य एष एव शारीरात्मा, उसका यह शारीर आत्मा है जो पूर्व का है। तस्य प्राणमयस्य, तस्य प्राणमयस्य एष एव शारीरात्मा। यहाँ पर जो तस्य शब्द है, तस्य एष एव शारीरात्मा, यह पूर्वस्य, अन्वय ये किया तस्य पूर्वस्य, पूर्वस्य अन्नमयस्य। एष एव शारीरात्मा, शरीर माने अन्नमय, शारीर माने प्राणमय। तो तस्य पूर्वस्य, अन्वय ऐसा कर रहे हैं, संबंध ऐसा शब्दों का दिखा रहे हैं। तस्य, यह पूर्वस्य, अन्नमयस्य, पूर्व जो अन्नमय का आत्मा है वही आत्मा एष एव शरीरे भवा अन्नमय भवा, अन्नमय में होने वाला शारीर आत्मा है। यहाँ पर ये पंक्ति सभी अनुवाकों में मिलेगी। तस्य एष एव शारीरात्मा, यह पूर्व से, तस्मात् वै तस्मात् प्राणमयात्, ये तो आगे चल पड़ता है, लेकिन तस्य एष एव शारीरात्मा या पूर्व से दूसरे अनुवाक में भी जाकर के हम देख सकते हैं। दूसरे अनुवाक में ये शब्द नहीं है, वहां पर तो अन्नमय के भीतर ये प्राणमय है। तेन ऐसा पूर्णा, तेन ऐसा पूर्णा का मतलब प्राणमय के द्वारा यह भरा हुआ है। यह मानी प्राण, प्राणमय के द्वारा यह अन्नमय भरा हुआ है। सैवा ऐसा पुरुष विधाय, और वह जो है पुरुष के आकार का है। सैवा ऐसा पुरुष विधाय, तस्य पुरुष विदताम अनु, अयम पुरुष विदता विधा, उसके पुरुषाकारता के अनुकूल ही ये भी पुरुषाकार है। सैवा ऐसा पुरुष विधा, सैवा ऐसा मानी प्राणमय आत्मा पुरुष के आकार का है। सिर पक्षादि भी, जैसे पहले अन्नमय में सिर दिखाया, पक्ष दिखाया, धड़ दिखाया और पुच्छ प्रतिष्ठा, पांच पांच चीजें दिखा रहे हैं। किम स्वतैव नेत्या प्रसिद्धम तावद अन्नमयस्य आत्मना पुरुष विदत्वम, अन्नमय आत्मा के पुरुषाकारता के अनुसार तस्य अन्न रसमयस्य पुरुष विदिताम पुरुषाकारताम अनुवयम प्राणमया पुरुष विधा, ये प्राणमय पुरुष विद है, पुरुष जैसा है। जैसे कि कोई हम सांचे में चीज भर दें और उसी का आकार उसमें छप जाता है। ईंटों में हम देख सकते हैं, सोने चांदी के कोई आभूषण बनाते हैं तो उनको किसी सांचे विशेष में डालते हैं और उसमें कुछ अलग अलग चित्रकारी बन जाती है। तो यहाँ पर तस्माद् व एतस्मात् अन्नमयाद अन्यो अंतरा आत्मा प्राणमया, उस अन्नमय के भीतर एक प्राणमय आत्मा है और उस प्राणमय से अन्नमय भरा हुआ है। सैवा इस पुरुष विधेय, और ये जो प्राणमय है ये पुरुष के आकार का है। तस्य पुरुष विदताम, सैवा ऐसा पुरुष विधेय, वो प्राणमय आत्मा पुरुष के आकार का है। पुरुष के आकार का मतलब ये पुरुष में जैसे सिर दिखाया था, दाहिना पक्ष, बायां पक्ष, राइट साइड, लेफ्ट साइड, और धड़ दिखाया था। इस शरीर का जो मिडल भाग है उसको आत्मा धड़ कहा, और जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं पैर आदि, उसको प्रतिष्ठा कहा। तो ये प्राणमय कोश भी पुरुष, सैवा ऐसा पुरुष विधा, प्राणमय आत्मा भी पुरुष के आकार का ही है। किम स्वतैव नित्या प्रसिद्धम तावदन्न रसमय से आत्मना पुरुष विदत्तम पुरुष विदताम, अन्न रसमय की पुरुष विदिता के अनुसार, अन्न रसमय की पुरुष आकारता के अनुसार ये प्राणमय भी पुरुष विद है।
तो एवं पूर्वस्य पूर्वस्य पुरुष विदिता मनु उत्तर उत्तरा पुरुष विदो भवति। पूर्व पूर्व की पुरुषाकारता के अनुसार ही उत्तर उत्तर की पुरुषाकारता होती है। पूर्वस्य पूर्वस्य उत्तर उत्तरोत्तरेण पूर्णा, पहले पहले वाला अन्नमय जो है उत्तरोत्तर से पूर्ण है, प्राणमय से पूर्ण है, प्राणमय मनोमय से पूर्ण है। कथम पुनः पुरुष विदिता अन्नस्थिति उच्यते, पुरुष विदिता अस्थिति उच्यते। इस प्राणमय की पुरुषाकारता कैसे बता रहे हैं? तस्य प्राणमय से प्राणमय विषेरा, इस तरह बता रहे हैं कि पुरुष प्राणमय की तस्य प्राणमय विषेरा, तस्य प्राणमय विषेरा, तस्य मानी प्राणमय का जो सिर है वो प्राण है। प्राणमय से वायु विकार से प्राणो, जो वायु का विकार प्राण है, मुख नासिका से जिसका निस्सरण होता है, वृत्ति विशेष सिरय वैकल्प्यते वचनात्, और उसका दाहिना पक्ष बायां पक्ष व्यान और अपान। आकाशात्मा या आकाशस्थो वृत्ति विशेष समान आख्या, समान जो है वो आकाश है और जो उदान है वो उच्च प्रतिष्ठा दिखाया। तो ये यहाँ पर प्राणमय कोष के बारे में इतनी सारी चर्चा। पृथ्वी देवता आध्यात्मिक से प्राण से धारयित्री स्थिति हेतुत्वात्, आध्यात्मिक प्राण को धारण करने वाली सहसा पुरुष से अपानम अवष्टम्भ्य है। ये जो पृथ्वी है पुरुष के अपान का आश्रय लेकर, अन्यथा उदान वृत्त्या ऊर्ध्वगमनम गुरुत्वात् पतनम वास्यात् शरीरस्य, तस्मात् पृथ्वी देवता पुच्छम प्रतिष्ठा प्राणमय से आत्मा। प्राणमय आत्मा का जो पृथ्वी है वो पुच्छ प्रतिष्ठा, ऐसा बोला। पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, जो पृथ्वी देवता है वो प्राणमय का आधार है। इस प्राणमय के विषय में प्राणमय आत्म विषय ये श्लोक भवति, इसी बात को कहने के लिए ये श्लोक होता है। जैसे इन्होंने कहा प्राणम देवानुप्राणंति मनुष्या पशुवश्च ये प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते सर्वमेव ते आयुर्यन्ति। वे संपूर्ण आयु की प्राप्त करते हैं जो प्राण को ब्रह्म के रूप में, जैसे अन्न को ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं, वो संपूर्ण अन्न उनको मिलता है। प्राण को ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं, प्राणम ब्रह्म उपासते प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते इति। प्राण जो है भूतों का आयु है, तस्मात् सर्वायुषम उच्यते। तस्य एषा एव सारी, ये पंक्ति यहाँ से शुरू हो रही है तीसरे अनुवाक से, दूसरे में नहीं थी, पहले में भी नहीं थी, यहाँ से शुरू हो रही है। ये चौथे अनुवाक में भी मिलेगी और पांचवें अनुवाक में भी मिलेगी और छठे अनुवाक में भी मिलेगी। तस्य एषा एव शारीरात्मा या पूर्वस्य, ये इतना हिस्सा तीसरे चौथे पांचवें, हाँ तीसरे चौथे पांचवें इन अनुवाकों में मिलेगी, तीसरे चौथे और पांचवें। चौथे में भी है तस्य एषा एव शारीरात्मा या पूर्वस्य, चौथे में भी है, फिर पांचवें में भी है तस्य एषा एव शारीरात्मा या पूर्वस्य। और छठे अनुवाक में तो एक नया प्रसंग चल पड़ता है, पर ये पंक्ति तो वहां भी है। तस्य एषा एव, छठे अनुवाक पर्यंत है ये पंक्ति। तस्य एषा एव शारीरात्मा या पूर्वस्य, ये कौन है? तस्य यह पूर्वस्य आत्मा, इसमें होने वाला भी वही आत्मा है। पूर्व का जो आत्मा है इस अन्नमय में होने वाला आत्मा भी है। इन पंक्तियों में तस्य एष एव शारीर इत्यादि, तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्य एष एव शारीरात्मा एष आनंदमय, ये हम इस सूत्र का ऐसा अर्थ करते जा रहे हैं। शारीर शब्द पूर्वस्य विज्ञानमयस्य एष एव, जो पूर्व विज्ञानमय है उसका ये
शारीर आत्मा माने शरीर में होने वाला, विज्ञानमय में होने वाला, आनंदमय। और उसके बाद फिर छठे अनुवाक में आगे बात बढ़ेगी। तो तस्य एषा एव शारीरात्मा यह पूर्वस्य, माने उस पूर्व से अन्नमय से एषा एव शरीर अन्नमय भवा शारीरात्मा यह एषा प्राणमय, जो कि ये प्राणमय है, यह ऐसा प्राणमय। तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्य अंतरात्मा मनोमय, इसके भीतर मनोमय आत्मा है। तेन ऐसा पूर्ण सैवा पुरुष विधा एव, ये सैवा ऐसा पुरुष विधा एव, ये पुरुष के आकार का है। कौन पुरुष के आकार का है? तस्य पुरुष विधताम अनु अयम पुरुष विधा, सैवा ऐसा पुरुष विधा एव, ये भी पुरुष के आकार का है। और इसके पुरुष की आकारता के अनुसार ये भी पुरुष के आकार का है। तस्य पुरुष विधताम अनुअयम पुरुष विधा, ये दोनों, ये इस तरह की भाषा सभी इन पर्यायों में दिख रही है। तस्मात् वाई तस्मात् प्राणमयात्, इस प्राणमय से भिन्न उसके भीतर आत्मा है मनोमय। तेन ऐसा, उस मनोमय से यह पूर्ण है। सैवा ऐसा पुरुष विधा एव, ये जो है पुरुष के आकार का है। कौन? मनोमय। तस्य पुरुष विदिताम अनुअयम पुरुष विदिता, पूर्व वाला जो अन्नमय था उसकी पुरुषाकारता के अनुसार यह जो वर्तमान में जो प्राणमय है, अन्योंतरात्मा मनोमय, उसकी तस्य पुरुष विदिताम, प्राणमय की पुरुषाकारता के अनुसार ये मनोमय भी पुरुषाकार है। यजुरेव शिरारिक दक्षिणा पक्षा साम उत्तरा आदेशात्मा अथर्वांगी रसा पुच्छम प्रतिष्ठा, आदेशात्मा ब्राह्मण वाक्य जो है वो आत्मा है। तदपि ये श्लोको भवति, और उसके लिए ये श्लोक होता है। तदपि एषा श्लोको भवति। तो यहाँ पर आदेश शब्द से ब्राह्मणम अतिदेष्टव्यम, अतिदेष्टव्य विशेषान अतिदिशति, अतिदेष्टव्य विशेषों का अतिदेश कर रहे हैं। तो प्राणम देवानुप्राणंति मनुष्या पशवश्च, ये प्राण की महिमा में ये गीत है। और ये दोनों पर तरफ जाएगा, समष्टि प्राण के लिए भी और व्यष्टि प्राण के लिए भी। देवा अनुप्राणंति, देवगण प्राण की ही, प्राणम शक्तिमंतम अनुप्राणंति, देवगण प्राण के कारण ही, अग्नि आदि देवता जो अपना अपना काम कर रहे हैं वो प्राण से शक्ति पाकर ही कर रहे हैं। मनुष्य पशु भी प्राण से शक्ति पाकर अपना अपना व्यापार कर रहे हैं। माने देवता, मनुष्य और पशु, जैसे समष्टि के लेवल पर देवता अग्नि आदि हैं, अग्नि आदि देवता भी प्राणम अनुप्राणंति, वायु आत्मा, वायु स्वरूप जो प्राण है उसके पीछे पीछे ही अपना काम कर पा रहे हैं, अपना व्यापार कर पा रहे हैं। मनुष्य भी ऐसा ही है, पशु भी ऐसा ही है। प्राण सभी भूतों का आयु है। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते, सर्वमेव आयुर्यन्ति, वे संपूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं जो प्राण को ब्रह्म के रूप में देखते हैं। प्राण भूतों का आयु है। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते। तस्य एषैव शारीरात्मा यह पूर्वस्य, तस्य पूर्वस्य यह ऐसा आत्मा, पूर्व का जो आत्मा है वही ऐसा एव शारीरा, शरीरे भवा शारीरा। जब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर प्राणमय कोश की, तो तस्य ऐसा एव शारीरात्मा, उसका यह अन्नमय का यह शारीरात्मा है प्राणमय। तस्य पूर्वस्य अन्नमयस्य एषा एव शारीरात्मा, शरीरे अन्नमये भवा शारीरात्मा का या एषा प्राणमय, ये जो प्राणमय है ये शारीरात्मा है। तस्य एषा एव शारीरात्मा यह पूर्वस्य, तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योंतरात्मा मनोमय, उस प्राणमय
के भीतर एक और मनोमय आत्मा है, तेनेशा पूर्णा। उस मनोमय से यह पूर्ण है, मानी पूर्ववर्ती प्राणमय पूर्ण है। सेवा ऐसा पुरुष विधाए, ये मनोमय पुरुष के आकार का है। तस्य पुरुष विधताम अनु अयम पुरुष विधता, पुरुष विधा प्राणमय। तस्य पुरुष विधताम, प्राणमय की पुरुषाकारता के अनुसार मनोमय भी पुरुषाकार है। प्राणमय की पुरुषाकारता मानी प्राणमय को जिस रूप में हम पुरुष के रूप में हमने देखा, ये मनोमय भी उसी तरह से पुरुषाकार है, पुरुष के आकार का है। तस्य पुरुष विधताम अनु अयम पुरुष विधा, उसकी पुरुषाकारता के अनुसार यह पुरुष विध है। प्राणमय के भीतर आत्मा है, उसको मनोमय कह रहे हैं, और उसको यहाँ पर इन शब्दों से दर्शाया है। तस्य पुरुष विधताम अनु अयम पुरुष विधा, तस्य यजुरेव शिरा ऋग दक्षिणा पक्ष। और यतो वाचो, ये मनोमय के महिमा में गीत गाया। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सानंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन। ब्रह्म के आनंद को जानने वाला कभी भी डरता नहीं है, कभी भी डरता नहीं है। कदाचन शब्द का प्रयोग किया, कभी भी डरता नहीं है। यतो वाचो ने अप्राप्य मन तस्य पूर्व से प्राणमय से ऐसा आत्मा शारीर शरीर प्राणमय भव शारीर ऐसा मनोमय। तस्मात् वाय तस्मात् मनोमयाद अन्यो अंतरात्मा, मनोमय के भीतर अन्य विज्ञानमय आत्मा है। मनोमय से अभ्यंतरो विज्ञानमयो मनोमयो वेदात्मा उक्ता है। मनोमय वेदात्मा कहा है, और ये विज्ञानमय वेदार्थ विषय बुद्धि निश्चयात्मिका विज्ञानम, वेदार्थ विषय बुद्धि निश्चयात्मिका विज्ञानम तच्च अध्यवसाय लक्षणम अंतःकरण से धर्म। ये अंतःकरण का धर्म है, अध्यवसाय लक्षण। तो तस्य एषा एव शारीर आत्मा, या पूर्व से तस्य यह पूर्व से आत्मा, एषा एव शारीरे शारीर आत्मा शरीर में होने वाला, प्राणमय शरीर में होने वाला मनोमय। तस्माद तस्मात् मनोमयात् अन्य अभ्यंतर आत्मा विज्ञानमय तेनेशा पूर्ण, उस विज्ञानमय से यह मनोमय पूर्ण है। सैवाईसा पुरुष विधाये, वो वह पुरुष के आकार का है। कौन? विज्ञानमय। तस्य पुरुष विधताम पूर्वस्य, तस्य पूर्वस्य पुरुष विधताम अन्वयम पुरुष विधा, उस पूर्ववर्ती के पुरुष आकार प्राणमय की पुरुष विधता के अनुसार यह भी पुरुष विध है। मानी प्राणविद की पुरुषाकारता के अनुसार मनोमय पुरुष विद है, मनोमय की पुरुषाकारता के अनुसार ये विज्ञानमय पुरुष विद है, और विज्ञानमय की पुरुषाकारता के अनुसार आनंदमय पुरुष विद है। पुरुष विद मानी पुरुष जैसा, पुरुष के आकार का। पुरुष मानी ये जो दिखाई देता है हमारा शरीर, सिर दिखाई देता है, दाहिना राइट साइड लेफ्ट साइड, धड़ और पैर दिखाई देते हैं। 5 अंगों का वर्णन कर रहे हैं बार बार। तो ये विज्ञान में तीन ईशा पूर्ण, इस विज्ञान में से ये भरा हुआ है मनोमय। से वैसा पुरुष विधाय, वह यह पुरुष के आकार का है। वह मानी जो विज्ञान में आखिरी में जो चल रहा है उसको पुरुष के आकार का बताते हैं। तस्य पुरुष विदिताम, उस पूर्ववर्ती के पुरुष विद होने के साथ साथ यह पुरुष विद है। पुरुष विद मानी पुरुष जैसा। श्रद्धा शिरारितम दक्षिणा पक्षा सत्यम उत्तरा पक्षा योग आत्मा महपुच्छम प्रतिष्ठा। मह जो है वो आधार है जिसके ऊपर टिका हुआ है, और योग आत्मा है। यहाँ पर योग को आत्मा बताया। योग मानी युक्ति, समाधान, आत्मा के समान है। जो युक्ति समाधान, इसको योग शब्द से कह रहे हैं। आत्मतो ही युक्तस्य समाधानवतो अंगानि श्रद्धादीनि यथार्थ प्रतिपत्ति क्षमाणि भवन्ति। तो उसके पश्चात इसको दिखाने के बाद अब ये
आ गया पंचम अनुवाक, विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते विचय। जो विज्ञान है, विज्ञानवान ही यज्ञम तनोति श्रद्धादि पूर्वकम, विज्ञानम यज्ञम तनुते। यहाँ विज्ञान शब्द एक प्रकार से भाव प्रधान है, पर आश्रय को कह रहा है। विज्ञान जिसमें ठहरता है उसको विज्ञान कह रहे हैं। विज्ञानम नाम नाम वेदार्थ विषय निश्चय तस्य कथम कर्तृत्व निर्देश। तो उसके लिए भाष्यकार ने कहा उपचारात। विज्ञानवान यज्ञम तनुते, न कि विज्ञानम, विज्ञानवान यज्ञ का विस्तार करता है, न कि विज्ञान, श्रद्धा पूर्वक। तो विज्ञान से कर्तृत्व तनुते कर्माणि च तनुते, और कर्मों को फैलाता है। यस्मात् विज्ञान कर्तृकम सर्वम तस्मात् युक्तम विज्ञानमय आत्मा ब्रह्म। विज्ञान में आत्मा, विज्ञान का कर्तृत्व, विज्ञान कर्तृकम सर्वम, विज्ञान कर्तृक है सब कुछ। तस्मात् युक्तम विज्ञानमय आत्मा ब्रह्म थी। किंच विज्ञानम ब्रह्म सर्वे देवा इंद्रादयो ज्येष्ठम प्रथमजत्वात् सर्व प्रवृत्ति नाम वा तत्पूर्वकत्वात् प्रथमजम विज्ञानम ब्रह्म उपास्ते ध्यायन्ति तस्मिन् विज्ञानमय ब्रह्मणि अभिमानम कृत्वा उपास्ते। विज्ञानम ब्रह्म, जो विज्ञान ब्रह्म है, सर्वे देवा इंद्रादया, सारे इंद्र आदि देवता, ज्येष्ठम प्रथमजत्वात् सर्व प्रवृत्ति नाम, प्रथम जो होने के कारण, सबसे पहले आने के कारण, विज्ञानम ब्रह्म सर्वे देवा इंद्रादया सर्व प्रवृत्ति नाम वा तत्पूर्वकत्वात् विज्ञान पूर्वकत्वात् प्रथम जन्म विज्ञानम ब्रह्म उपास्ते ध्यायन्ति विज्ञानमय ब्रह्मणि अभिमानम कृत्वा उपास्ते। विज्ञानमय ब्रह्म में अभिमान करके उसकी उपासना करते हैं। तस्मात् ते महतो ब्रह्मणा उपासना ज्ञान ऐश्वर्यवंतो भवन्ति, ज्ञान ऐश्वर्यवान हो जाते हैं। तच्च विज्ञानम ब्रह्म चेत यदि वेद विजानाति, न केवलम वेद तस्मात् ब्रह्मणश्चेत न प्रमाद्यति। ब्रह्म को जानते हैं और उससे प्रमाद नहीं करते। शरीरे पापमनो हित्वा, तो अन्नमय आदिषु आत्मभावम हित्वा, अन्नमय आदि में आत्मभाव छोड़कर केवल विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्मभावम भावे नास्ते, और विज्ञानमय में आत्मभावना करते हैं। पहले पहले में आत्मभावना को त्याग कर शरीरे पाप मनो हित्वा, इसका मतलब है शरीर अभिमान निमित्ता ही सर्वे पाप मना, शरीराभिमान के कारण सारे पाप होते हैं। तेसाम विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्माभिमानात्, विज्ञानमय ब्रह्म में आत्मा का अभिमान होने से निमित्ता पाए हानम उत्पद्यते। विज्ञानमय ब्रह्म में आत्माभिमान हो गया तो पूर्ववर्ती में आत्मा भाव का त्याग हो गया तो हानम उपपद्यते। छत्रापाय छात्रापाय छाया पाया, जैसे छाता हट जाए तो छाया भी हट जाती है। तो शरीराभिमान निमित्त सर्व पाप शरीर प्रभवान शरीरे हित्वा, शरीर से उत्पन्न होने वाले जो पाप हैं वो शरीर में ही त्याग कर विज्ञान में ब्रह्म स्वरूपापन्ना, विज्ञान में ब्रह्म स्वरूपापन्न हुआ तत्स्थान सर्वान कामान, वहां पर जितनी कामनाएं हैं विज्ञान में आत्मना समस्नुते सम्यक भूमते, विज्ञान में आत्मा के द्वारा उनका भोग करता है। यहाँ पर ये बात समझने की है कि विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते विषय, विज्ञानवान यज्ञ को फैलाता है, कर्म फैलाता है, वैदिक कर्म करता है, लौकिक कर्म करता है। विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपास्ते, विज्ञानम ब्रह्म, विज्ञान जो ब्रह्म है उसको, जो कि सर्वे देवा इंद्रादया ज्येष्ठम, प्रथम जो होने के कारण सर्व प्रवृत्ति नाम, सभी प्रवृत्तियों का मूल कारण होने से वो जो प्रथम विज्ञान है उसको ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं। विज्ञानम ब्रह्म ज्येष्ठम, ज्येष्ठम यानी प्रथम, प्रवृत्तियों का कारण होने के कारण देवा सर्वे विज्ञानम ब्रह्म ज्येष्ठम उपास्ते, विज्ञानम ब्रह्म चेत वेद, विज्ञान को ब्रह्म के रूप में जो जानता है, विज्ञान को ब्रह्म के रूप में जानता है, न केवलम वेदेव, और केवल जानता नहीं उससे च्युत नहीं होता है। तस्मात् चेत न प्रमाद्यति,
शरीरे पाप मनोहित्वा, तो शरीर में जो पाप हैं, शरीर में तादात्म्य के कारण से जो पाप होते हैं, बाह्येषु एवं अनात्मसु आत्म भावी तत्वात् प्राप्तम विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्म भावनाया प्रमदनम। विज्ञानमय में जो आत्म भावना की थी उससे प्रमदन क्या है? तो कहते हैं बाह्येषु अनात्मसु, जो बाह्य अनात्मा है, सारे अनात्म हैं। अभी जैसे अन्नमय में अपना आत्म भाव, फिर प्राणमय में आत्म भाव, मनोमय में आत्म भाव, तो बाह्येषु एवं अनात्मसु ये तीन हैं। बाह्य अनात्मा तीन हो गए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। आत्म भावी तत्वात्, उनमें आत्म भावना की पहले। अब विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्म भावनाया प्रमदनम, विज्ञान में ब्रह्म में आत्म भावना का प्रमदन हो गया। कैसे? यदि बाह्य आत्म स्वरूप भावी तत्व, बाह्येषु एवं आत्मसु, बाह्य जो अनात्म है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, इनमें यदि आत्म भावना हो जाती है तो विज्ञान में से च्युत हो गया। शरीर को आत्मा समझ लिया, प्राण को आत्मा समझ लिया, मन को आत्मा समझ लिया, मन इच्छाओं को आत्मा समझ लिया, कामनाओं को अपना स्वरूप समझ लिया, तो ये विज्ञान में से प्रमदन हो गया। विज्ञान में ब्रह्मणि आत्म भावनाया प्रमदनम तन निवृत्त्यर्थम उच्यते तस्मात् चेत न प्रमाद्यति। उसकी निवृत्ति के लिए ये कहा, यदि वहां से फिर हटता नहीं है। तन निवृत्त्यर्थम यानी प्रमाद की निवृत्ति के लिए, तत्शब्द यहाँ पर प्रमदन को कह रहा है। तन निवृत्त्यर्थम, प्रमदन निवृत्त्यर्थम उच्यते तस्मात् चेत न प्रमाद्यति। तस्मात्, उस विज्ञान में कोष में जो स्थिति है उससे यदि प्रमाद नहीं करता, उससे नहीं गिरता। उससे गिरना क्या है? पूर्ववर्ती को आत्मा समझ लेना, मानी अन्नमय को अपना स्वरूप समझ लेना, प्राणमय को अपना स्वरूप समझ लेना, मनोमय को अपना स्वरूप समझ लेना। तो उसके लिए कहा तस्मात् चेत न प्रमाद्यति अन्नमयादिषु आत्मभावं हित्वा केवलम विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्मत्वं भावना आस्ते। अन्नमय आदि में आत्म भाव को त्याग करके केवल विज्ञानमय ब्रह्म में आत्मभाव, आत्मत्व की भावना करता हुआ यदि बना रहता है तो क्या होगा? शरीरे पाप मनोहित्वा, शरीराभिमान निमित्तक जो सभी पाप हैं उनको तेषांच विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्माभिमानात्, और विज्ञानमय ब्रह्म में आत्माभिमान किया। पहले वाले शरीरों में आत्माभिमान का त्याग करके शरीराभिमान निमित्ता ही सर्वे पाप माना, सारे पाप शरीराभिमान निमित्तक होते हैं। तेषां च विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्माभिमानात् निमित्तापाये हानम उपपद्यते। उन पापों का विज्ञानमय ब्रह्म में आत्माभिमान होने से, निमित्त के अपाय होने से हान कहा जा रहा है। छत्रा पाए विछाया पाया, जैसे छाता हट जाए तो छाया हट जाती है, इसी तरह से विज्ञान में आत्मा में जब आत्माभिमान हो गया, विज्ञान में ब्रह्म में जब आत्माभिमान हो गया तो पूर्ववर्ती में जो आत्माभिमान था वो हट गया, और उसके हटते ही उससे संबंधित जितने पाप थे वो सब हट गए। शरीर को आत्मा समझने से, मन को आत्मा, प्राण को आत्मा समझने से, जितना प्राण को मन को क्रम है, पहले शरीर फिर प्राण फिर मन, इन तीनों को आत्मा समझने से जो जो पाप इकट्ठे होते हैं, शरीर प्राण और मन को आत्मा समझने से जो पाप पैदा होते हैं, शरीर को आत्मा समझने से पाप देहासक्ति होती है, देह के जो सुख हैं उनको आदमी भोगना चाहता है। मन को आत्मा समझने से मन की कामनाएं, इच्छाएं वो प्रभावी होती हैं। प्राण को आत्मा समझने से प्राण की जो भूख प्यास आदि है वो प्रबल होती है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि शरीरे पापनो हित्वा, शरीर में पाप को त्याग कर रख कर, शरीर यहाँ पर वही है पूर्ववर्ती जो शरीर है अन्नमय,
शरीरे विहित्वा, शरीर प्रभवान पाप मना, शरीर में पैदा होने वाले पापों को शरीर में ही रखकर विज्ञान में ब्रह्म स्वरूपापन्ना, विज्ञान में ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ तत्स्थान सर्वान कामान विज्ञानमय नैव आत्मना समस्नुते। सर्वान कामान माने तत्स्थान सर्वान कामान, उस विज्ञानमय नैव आत्मना समस्नुते, विज्ञानमय आत्मा से वो समस्नुते सम्यक भूंगते इत्यर्थ। विज्ञानमय नैव आत्मना इह साक्षात्कारेण, विज्ञानमय नैव आत्मना एव साक्षात्कारेण विज्ञानमय ब्रह्म स्वरूपापन्नो विद्वान सर्वान् पापमनो हित्वा देहपातानन्तरं विज्ञानमय ब्रह्मात्म भावेन स्थित्वा तल्लोकस्थान सर्वान् भोग्यान् अनुभवति। यहाँ पर विज्ञानमय का साक्षात विज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ विद्वान सभी पापों को देहपात के अनंतर विज्ञानमय ब्रह्म आत्म भावेन स्थित्वा, देहपात के अनंतर भी विज्ञान में ब्रह्मात्म भाव में स्थित होकर तल्लोक स्थान सर्वान भोग्यान अनुभवती, तल्लोकस्थ सभी उनको देखता है। तो मुझे ये समझ में आया यहाँ पर ये जो व्याख्यान पढ़ा है कि हमारा आत्म भाव पहले शरीर में होता है, फिर प्राण में भी, फिर मनोमय में। शरीर प्राण और मन में जो आत्म भावना होती है तब तक हमारे पाप पैदा होते रहते हैं, देहासक्ति पैदा रहती है, देह के प्रति जो आकर्षण है वो बना रहता है, उसको सुख देने के लिए जो साधन इकट्ठे करते हैं वो सही तरीके से गलत तरीके से कोई भेद नहीं रहता। गलत तरीके से भी यदि शरीर को सुख के साधन इकट्ठे करने के लिए मिलते हैं तो उनको हम इकट्ठे करते रहते हैं, यही सारा पाप है। तो उसको त्याग कर माने शरीर में जो देहाभिमान था उसको त्याग दिया और विज्ञानमय में ऊपर ऊपर में आत्मा विमान चलता जाता है तो उतना उतना स्वस्थ होता जाता है व्यक्ति। और ये विज्ञानमय में बहुत बड़ी चीज उद्घोषणा की यहाँ पर, अपने बुद्धि स्वरूप में जाकर के अपने को अनुभव करना। श्री अरविंद ने इसको इस तरह से समझाया कि हमारा जो चेतना वो उसके एक अपरार्ध है, एक उत्तरार्ध है। अपरार्ध चेतना के 7 लेवल बताए, एक शरीर में, अन्नमय कोश में, फिर प्राणमय, मनोमय, ये 3 अपरार्ध हैं इस चेतना के। और उत्तरार्ध है सत्य ज्ञान आनंद, मानी ओम तपः ओम भूम भुवः ओम स्वः, ये 3 हो गए नीचे के। ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम, ओम मह ये बीच का हो गया, ओम जन ओम तप ओम सत्यम ये उत्तरार्ध हो गया। चेतना के ये 7 लोक हैं, इसमें पूर्व त्रिलोकी, उत्तर त्रिलोकी। ओम जन ये आनंद का वाचक है, ओम तप ये ज्ञान का वाचक है, ओम सत्यम सत्य ज्ञान और आनंद। पहले ऊपर ही ऊपर सत्य है, दूसरे लेवल पर ज्ञान है और तीसरे लेवल पर जना को आनंद से कहा। ओम जन ये आनंद के साथ जोड़ा। ओम तप यस्य ज्ञानमयम तप, जिसका ज्ञानमय ही तप है, ये इसके साथ जोड़ दिया। और सत्य लोक सबसे ऊपर है, सत्य ज्ञान आनंद। और बीच में विज्ञान है, बीच में मह है। यहाँ पर भी यही कहा, मह पुच्छम प्रतिष्ठा, मह के ऊपर विज्ञान जो है टिका हुआ है। यहाँ पर इसके विज्ञानमय कोश के जब वो दिखाया इन्होंने, विज्ञानमय कोश के पक्ष आदि को दिखाया, तो ये दिखाया विज्ञानमय कोश के पक्ष आदि को दिखाते समय ये कहा कि श्रद्धा शिर ऋतम दक्षिणा पक्ष सत्यम उत्तरा पक्ष योग आत्मा महपुच्छम प्रतिष्ठा। विज्ञानमय का जो आधार है उसको मह बताया, जैसे कि आनंदमय कोश का प्रिय मोद प्रमोद और ब्रह्म आनंद आत्मा जो केंद्र है आनंदमय का वो आत्मा है। विज्ञानमय का जो केंद्र है वो योग है, समाधान है, चित्त की एकाग्रता है। सब में इस तरह से देखना है
हमारा शरीर का जो आत्मा है वो भीतर मध्यवर्ती प्रदेश है, मानी ये धड़ जिसको कहते हैं। प्राणमय का जो मध्यवर्ती प्रदेश है, प्राणमय कोश का जो आत्मा है, उसको प्राणमय कोश के आत्मा को आदेश आत्मा कहा। माने यजु शिर के रूप में, ऋक दक्षिण पक्ष और साम उत्तर पक्ष, और आदेश आत्मा। आदेश का मतलब ब्राह्मण वचन जो ब्राह्मणम अतिदेष्टव्य विषयान अतिदिष्टे अथर्वांगे रसा दृष्टा मंत्रा ब्राह्मणम च शांतिक पौष्टिक प्रतिष्ठा हेतु कर्म प्रधानत्वात् तुच्छम प्रतिष्ठा। मानी आदेश को आत्मा बताया, मानी बीच का हिस्सा बताया, जो ब्राह्मण ग्रंथों में जो कथन किया है आदेश के रूप में, आदेश आत्मा ऐसे कहा वहां पर। माने आदेश को, आदेश शब्द को वाचा विरूप नित्यया शुद्धया नित्यत्वस्य आवेदितत्व वेद नित्यत्वं युक्तम न भवति। आदेश आत्मा, जो आदेशो अत्र ब्राह्मणम अतिदेष्टव्य विषयान अतिदिष्टि। भाष्यकार ने आदेश आत्मा का व्याख्यान किया। आदेश यहाँ पर ब्राह्मण है, ब्राह्मण वचन अतिदेष्टव्य विषयों का अतिदेश करता है। और अथर्वांगे रसा दृष्टा मंत्रा ब्राह्मणम च, और जो ब्राह्मण है शांतिक पौष्टिक प्रतिष्ठा हेतु कर्म प्रधानत्वा तुच्छम प्रतिष्ठा। इस तरह से मन आत्मा, इसमें ये दिखाया कि मन आत्मा के प्रसंग में ये जो तीनों वेद हैं, यजु ऋक साम आदेश आत्मा और अथर्वांगिरसा आधार बताया, अथर्ववेद को आधार बता दिया। फिर ये मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश आया। विज्ञानमय कोश में उसका श्रद्धा को शिर स्थानी कहा, भाव को। श्रद्धा का मतलब जिन चीजों को हम जानते नहीं उनको मानना, इसका नाम श्रद्धा होता है। जो हम जान नहीं सकते या जान नहीं पा रहे हैं आज के दिन, उनको, उनकी पूर्ण स्वीकृति का नाम ही श्रद्धा है। तो ऋतम दक्षिणा पक्षा, जो ऋत है वो दाहिना पक्ष है, सत्य उत्तर पक्ष है, योग आत्मा है, और मह पुच्छम प्रतिष्ठा जो महत्व है, मह आधार है। और इसकी महिमा तदप्ये श्लोको भवति, इसकी महिमा में मह पुच्छम प्रतिष्ठा का मतलब यह है सर्वबुद्धि विज्ञानानाम च महतत्वम कारणम। मह शब्द को यहाँ पर कारणम ही कार्यणाम प्रतिष्ठा, पुच्छम प्रतिष्ठा कारणत्वात् महद्यक्षम प्रथम जम इति श्रुत्यंतरात्। महतत्वम प्रथम जम, जो हिरण्यगर्भ है उसको मह कह रहे हैं। हिरण्यगर्भ ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का जो समुच्चय है उसको महद्यक्षम प्रथम जम। और पुच्छम प्रतिष्ठा कारणत्वात् कारणम ही कार्यणाम प्रतिष्ठा यथा वृक्ष विरुद्धाम पृथ्वी, वृक्ष और विरुद्ध लताएं उनकी पृथ्वी प्रतिष्ठा होती है। सर्वबुद्धि विज्ञानानाम च महतत्वम कारणम, सारे जो बुद्धि विज्ञान होते हैं, बुद्धि में जो ज्ञान आते हैं उनका महतत्व कारण है। तेन तद विज्ञानमय से आत्मना प्रतिष्ठा, उस विज्ञानमय आत्मा की प्रतिष्ठा है। तदप्ये श्लोको भवति पूर्ववत् यथा अन्नमयादीनां ब्राह्मणोक्तानां प्रकाश का श्लोका एवं विज्ञानमय स्यापि। जैसे अन्नमयादि जो ब्राह्मणोक्त हैं उनके प्रकाशक श्लोक हैं, अन्नमयादि नाम ब्राह्मणोक्ता नाम प्रकाश का श्लोका एवं विज्ञानमय स्यापि। उसी प्रकार विज्ञानमय के भी यथा अन्नमयादि नाम ब्राह्मणोक्ता नाम प्रकाश का श्लोका, जैसे अन्नमय कोश और अन्नमयादि नाम ब्राह्मणोक्ता नाम, ब्राह्मण में जो अन्नमय कोश की बात कही उसके प्रकाशक श्लोक एवं विज्ञानमय स्यापि, उसी प्रकार प्रकाशक श्लोक होता है विज्ञानमय स्यापि। तदप्ये श्लोको भवति
विज्ञानमय का भी प्रकाशक ये श्लोक होता है। अन्नमयादीनाम ब्राह्मणोक्तानाम प्रकाश का श्लोका, मतलब यहाँ पर इस पूरे प्रसंग में जैसे विज्ञानमय ब्राह्मण वचन होते हैं, फिर एक श्लोक जो है उसके प्रकाशक उसका मंत्र आ जाता है। श्लोक का मतलब यहाँ पर मंत्र से है। अन्नमयादीनाम ब्राह्मणोक्तानाम प्रकाश का श्लोक है, विज्ञानमय से भी प्रकाश का श्लोक है ये। तदप्य श्लोको भवति, ये तो ब्राह्मण वचन हो गया। कौन सा? यह पूर्वस, ये तस्य एषैव शारीरात्मा, ये पूर्वस तस्मात् वाय तस्मात् मनोमय तन्यो अंतरात्मा विज्ञानमय तेन एषा पूर्णा स वै पुरुष विधाय तस्य पुरुष विदिताम अन्वयम पुरुष विदा, ये सारा जो वचन है ये ब्राह्मण वचन है। तदप्य श्लोको भवति, उसका प्रकाशक ये श्लोक होता है, ये कह रहे हैं। पहले भी इसी तरह से बोले हैं, तो उसका प्रकाशक ये श्लोक होता है। कौन सा श्लोक? विज्ञानम यज्ञम, विज्ञानवान यज्ञ को फैलाता है, कर्म करता है। विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपास्ते, सारे देवता सर्वे देवा विज्ञानम ब्रह्म, विज्ञान रूप जो ब्रह्म है उस जो कि सबसे पहले आता है हिरण्यगर्भ के रूप में, उसकी उपासना करते हैं सारे देवगण। विज्ञानम ब्रह्म चेद वेद, कोई व्यक्ति वर्तमान में विज्ञान को ब्रह्म के रूप में जानता है, तस्मात् चेत न प्रमाद्यति, जैसे पहले कहा था कि जो प्राण में ब्रह्म को, प्राण को ब्रह्म के रूप में जो देखते हैं वो संपूर्ण आयु पाते हैं। अन्न को ब्रह्म के रूप में देखते हैं, उनको खूब अन्न मिलता है। मन को ब्रह्म के रूप में जो देखते हैं वो निर्भय हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर पीछे अन्नमय, अन्न को ब्रह्म के रूप में देखने वालों को पर्याप्त अन्न मिलता है, माने वे अन्न की कमी नहीं रहती उनके। और प्राण को जो ब्रह्म के रूप में देखते हैं वे पूर्ण आयु प्राप्त करते हैं, उनकी आयु लंबी हो जाती है। तो दो बात हो गई, प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते। उसके बाद हर एक को ब्रह्म के रूप में देखने के अलग अलग फल दिखाए जा रहे हैं। अन्न को ब्रह्म मानेंगे तो अन्न बढ़ेगा, प्राण को ब्रह्म मानेंगे तो आयु बढ़ेगी, और मन को ब्रह्म के रूप में यदि हम स्वीकार करेंगे, यहाँ यद्यपि कहा नहीं लेकिन ये तो कह ही दिया कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन। मन को ब्रह्म के रूप में मानेंगे तो भय मुक्त हो जाते हैं। मनोब्रह्म, जो मन को ब्रह्म के रूप में मानेंगे तो हमारा भय दूर हो जाता है, निर्भय हो जाते हैं। यहाँ पर यही सारी बातें कही गई हैं कि तस्य पुरुष विदिता मनोयम पुरुष विदा तस्य यजुरे विशरा ऋग दक्षिणा पक्ष साम उत्तरा पक्ष आदेश आत्मा अथर्वांगिरसा पुच्छम प्रतिशा तदप्य श्लोको, इस अर्थ का प्रकाशक ये श्लोक होता है। मनोमय, जो मनोमय स्वरूप है ब्रह्म का, मनोमय ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला ये श्लोक होता है। क्या बताया कि यहाँ पर भाष्यकार ने ये सारे दिए हैं। ऋचो अविषयत्वे त्रिप्रथमामन्वा त्रिरुत्तमं ऋगावृत्ति श्रूयते तत्र ऋचो अविषयत्वे तद्विषय स्मृत्यावृत्तौ च क्रियमाणायां त्रिप्रथमामन्वाः ऋगावृत्तिर्मुख्यो अर्थस्तोदितः परित्यक्तः स्यात्। तस्मात् मनोवृत्ति उपाधि परिच्छिन्नम मनोवृत्ति निष्ठम आत्मचैतन्यम अनादि निधनम यजु शब्दवाच्यम आत्मविज्ञानम मंत्राइति। मनोवृत्ति उपाधि परिच्छिन्न, मनोवृत्ति निष्ठम आत्मचैतन्यम, मनोवृत्ति उपाधि से परिच्छिन्न मनोवृत्ति निष्ठम आत्मचैतन्यम, आत्मचैतन्यम अनादि निधनम यजु शब्दवाच्यम आत्मविज्ञानम मंत्रायम से नित्यत्व उपपत्तिर्वेदानाम अन्यथा विषयत्वे रूपादिवद अनित्यत्वम
नैतद्युक्तम सर्वे वेदा यत्र एकम भवन्ति स मानसीन आत्मा। यहाँ पर ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवादि विश्वे निषेधु, ये मंत्र को प्रमाण दिया। और मनोमय मन को ब्रह्म मानने वाले व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, ये सीधा सीधा शब्द नहीं बोले हैं। जैसे कि अन्नम ब्रह्म उपास्ते सर्वम अन्नम आपनुवन्ति, प्राणम ब्रह्म उपास्ते सर्वम आयुर्यन्ति, मनो ब्रह्म उपास्ते, मन को ब्रह्म मानने वाले उसको ये मिल जाता है, उनको जिसको हम ब्रह्म मानेंगे वही मिल जाएगा। तो मन को जो ब्रह्म के रूप में देखेंगे तो उसको आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन, भय मुक्त हो जाते हैं। ऐसा मुझे यहाँ संदेश प्राप्त हो रहा है। यतो वाचो निवर्तन्ते, इस मंत्र का उद्धरण यहाँ पर मनोमय कोश को प्रमाणित करने के लिए दिया कि जहां से मन और वाणी वापिस लौट आते हैं, ब्रह्म का परिचय बाहर तो मिलता नहीं है, बाहर जब जाते हैं तो मिलता नहीं, लेकिन वापिस लौट आते हैं तो ब्रह्म का अनुभव हो जाता है और फिर भय मुक्त हो जाते हैं। बाहर नहीं मिलता, भीतर तो ब्रह्म मिल जाता है। तो यहाँ पर यतश्चिदेक रस आनंदात मनसा से वाचस्तम प्राप्त निवर्तन्ते, जहां से चिदेक रस आनंद से, आनंदात मनसा से मन के साथ वाणी उसको बिना प्राप्त किए वापिस लौटाते, तम ब्रह्मणा स्वरूपभूतम आनंदम मनोमय सिर पक्षादि रूपम विद्वान उपासीना कदापि न विभेति। उस ब्रह्म के स्वरूप भूत आनंद को, ब्रह्म का स्वरूप क्या भूत आनंद है, उस आनंद को मनोमय सिर पक्ष आदि रूप में विद्वान, मनोमय के सिर पक्ष आदि के रूप में जानने वाला, मनोमय के सिर पक्ष आदि के रूप में जानने वाला कभी भय नहीं करता। यद्वा मनोमय आत्म प्रकाश का इति भाष्य में था श्रुतमेव न च एवं अब्रह्म स्वरूप से मनोमय आत्मना श्लोक प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मत्व असंभवात् असंगति वाच्यम अब्रह्मण्य भी तस्मिन् ब्रह्मत्वम अध्यारोप्य श्लोक प्रवृत्ति उत्पत्ति। तो मनोमय ब्रह्म को तस्य पूर्व से प्राणमय से एषैव आत्मा शरीरा शरीरे प्राणमय भवा शरीरा कैस मनोमय तस्माद् वाय तस्मात् अन्योंतर आत्मा विज्ञानमयो मनोमय से अभ्यंतरो विज्ञानमय। मनोमय ब्रह्म को जानने वाला, वैसे और इस पर थोड़ा सा मैं विचार करके गुरुजी के साथ फिर मैं इस बात को रखूंगा कि आगे पीछे सब जगह साक्षात ये सारे शब्द बोले हैं। विज्ञानम ब्रह्म इति चेत वेद, और अन्नम ब्रह्म इति चेत वेद, प्राणो ब्रह्म इति, मनो ब्रह्म इति चेत वेद, ये साक्षात तो कहा नहीं, लेकिन यहाँ पर इस संदर्भ में एक ये श्लोक तो जरूर डाल दिया। यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ब्रह्म के आनंद को जानने वाला कभी भी भय नहीं करता। मन और वाणी वापिस लौट आते हैं, बाहर तो उसको मिलता नहीं है, ब्रह्म अपने भीतर लौट आते हैं और वहां ब्रह्म का आनंद मन के द्वारा, मानी अंतर्मुख ब्रह्म, अंतर्मुख होकर के ब्रह्म के आनंद को वो जानते हैं। कठोपनिषद में ये बात कही कि मनसा एवं बृहदारण्यक में मनसा एवं द्रष्टव्यम, मन से उसको जानना चाहिए। और यस्तु विज्ञानवान भवति इत्यादि में मन, ये प्रश्न पूछा जाता है कि मन का निषेध भी करते हैं और मन को ब्रह्म के आनंद में सहयोगी भी बता देते हैं, मनसा एवं द्रष्टव्यम आदि में। तो इसकी संगति क्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर यही दिया जाता है कि जो बहिर्मुख मन है, जो संसार को देख रहा है, विषयों को देख रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको जो मन देख रहा है तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन इन विषयों को छोड़ देता है, अंतर्मुख हो जाता है, तो ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो जाता है। तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये बात हो गई। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन तस् एष एव शारीरात्मा या पूर्वस्य
ये बात, और फिर इसमें विज्ञानमय कोश में ये बात बता दी कि ब्रह्म ज्येष्ठम उपास्ते विज्ञानम ब्रह्म चेत वेद तस्मात् चेत न प्रमाद्यति। उससे यदि प्रमदन नहीं करता, उसमें च्युत नहीं होता है, विज्ञान ब्रह्म को में ही स्थित हो जाता है, तो सारी कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। शरीर में पापमा छूट जाता है और सारी कामनाएं प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि सारी कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं। कामनाओं की पूर्ति का मतलब कामनाओं का निवृत्त होना। और तस् एषैव शारीरात्मा या पूर्व से तस्मात् वै तस्मात् विज्ञानमया तन्यो अंतरा आत्मा आनंदमया तेरेशा पूर्ण, ये सब दिखाया। और उस आनंद को आत्मा बता दिया, मध्य भाग, आनंद के इर्द गिर्द ये सब घूम रहे हैं। और ब्रह्म को उसका आधार बता दिया आनंद का। तदपि श्लोक को, इसका प्रकाशक ये श्लोक होता है, आनंदमय का प्रकाशक ये श्लोक होता है छठे अनुवाक में। ये असन्नेव स भवति असद ब्रह्मिति चेद वेद अस्ति ब्रह्मिति चेद वेद संतमेनम ततो विदु। ये आनंद ब्रह्म का ही प्रकाशक श्लोक है। तस् एषैव शारीरात्मा, ये वही भाषा चल पड़ी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अभी तो यहीं विराम देते हैं। जी, विज्ञानमय कोश मन के ऊपर है, विज्ञानमय कोश के भी ऊपर आनंदमय है, आनंदमय कोश के भी पार आनंद है। आनंद में भी एक कोश है, कोश मानी भौतिक चीज है, उसके भी पार एक आनंद है। तो मैंने तो यही कहना चाहा यहाँ पर कि मनोमय कोश के प्रसंग में एक श्लोक जो दिया है वो महत्वपूर्ण है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, मानी मन और वाणी बाहर जाते हैं तो वापस लौट आते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। अंदर आते हैं तो ब्रह्म के आनंद को जानने लगते हैं और निर्भय हो जाते हैं। अभय प्राप्ति दिखाई है कि बाहर जाने से कुछ नहीं मिलता, अंतर्मुख होते हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद एक विज्ञानमय आनंद, विज्ञानमय कोश में स्थित होते हैं तो शरीर में सारे शरीर, स्थूल देह में जो अभिमान था वो छूट जाता है, प्राणमय कोश में जो अभिमान था वो भी छूट गया, मनोमय कोश में जो हमारा अभिमान था और उससे जो इच्छाएं होती हैं, तरह तरह की इच्छाएं, वो भी छूट गई। विज्ञानमय कोश में जब हमारा अपना स्वरूप, विज्ञानमय को जब ब्रह्म के रूप में देखने लगे और उससे यदि च्युत नहीं होते, उससे च्युत होना यही है कि वापस अन्नमय को अपना स्वरूप समझना, प्राणमय को अपना स्वरूप समझना, मनोमय को अपना स्वरूप समझ बैठना। मानी हमारी ज्ञान में शरीर के साथ जो तादात्म्य था वो छूट गया, प्राण के साथ जो तादात्म्य था वो छूट गया। जो जो तरक्की होती है, हमारी उन्नति होती है, मन के साथ, बहिर्मुख मन के साथ जो तादात्म्य था वो छूट गया। अंतर्मुख, तो अंतर्मुख होने पर तो मन ब्रह्म प्राप्ति का सहायक बन जाता है, लेकिन बहिर्मुख जो मन है उसमें जब तादात्म्य छूट गया तो हमारी सारी कामनाएं जाती रहती, इच्छाएं जाती रहती। मन के जो धर्म है, सुख दुख आदि में जो सुखी दुखी होना, वो चला जाता है। जब बाह्य मन के साथ हमारा तादात्म्य छूट गया, अंतर मन के साथ तादात्म्य हो गया, तो ये घटना होती है। और उसके बाद विज्ञान में कोश में यदि स्थिति हो गई तो एक परिणाम होगा कि हम सारे नीचे वाली सारी स्थितियां हमारी छूट जाएंगी। नीचे वाली का मतलब अन्नमय को अपना स्वरूप समझना, प्राणमय को अपना स्वरूप समझना, मनोमय मानी बाह्य बहिर्मुख मन को अपना स्वरूप समझना, वो सब छूट जाता है। और
शेखर जी ठीक है? जी गुरु जी, जी नहीं, बहुत सुंदर गुरु जी, कोशों को अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये मैं थोड़ा धीरे धीरे इसको पुनः पुनः आवृत्ति करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे कोश विवेचन स्पष्ट हो जाए। और मनोमय कोश में विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। यहाँ पर बहिर्मुख मन से छूटने की बात कही और अंतर्मुख मन में स्थित होने की बात कही, उससे हम निर्भय हो जाते हैं। और विज्ञानमय कोश में जब हम स्थित होते हैं वहां बहिर्मुख और अंतर्मुख की कोई भेद नहीं किया। विज्ञानमय कोश में यदि स्थित हो गए, विज्ञानमय का मतलब होता है कि जिस निश्चय के द्वारा हम लौकिक वैदिक कर्म करते हैं, वो जो निश्चय वाला है वो है विज्ञानमय कोश। निश्चय युक्त जो है वो विज्ञानमय है। उसको जो ब्रह्म मानते हैं, तो वहां से यदि हम प्रमाद नहीं करते, उससे च्युत नहीं होते, तो फिर हम सारी कामनाओं को हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती है मतलब निवृत्त हो जाती है। कामनाएं पूर्ण होना मानी कामनाएं निवृत्त होना। एक एक कामना पूरी किसी की नहीं होती है कि मेरे को ये कामना थी वो पूरी होगी, फिर एक और। हर कामना अनेक कामनाओं को जन्म दे देती है, नई कामनाओं को उत्पन्न कर देती है। एक कामना की पूर्ति आगे और बहुत सारी कामनाओं को जन्म दे देती है। तो उसको दिखाना चाह रहे हैं कि सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं विज्ञानमय कोश में यदि स्थिति हो जाए हमारी। माने हम जो निम्न त्रिलोकी है उससे पार चले गए। शरीर, प्राण और मन, मन का मतलब बहिर्मुख मन से पार चले गए। तो हम बहिर्मुख से पार जाने का साधन तो वही मनोमय कोश का जो अंतर्मुख रूप है वही है, वहां चले गए। तो फिर विज्ञान में ब्रह्म में जिस आत्मा से, जिस बुद्धि से हम निश्चय करते हैं कर्मों का, वैदिक कर्मों का, लौकिक कर्मों का, उस विज्ञान को ब्रह्म कह रहे हैं। वहां स्थित होने के बाद हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और आगे यही कहेंगे, तदप्य श्लोको भवति, छठे अनुवाक का आरंभ यहीं से हो रहा है। असन्नेव स भवति, वो नष्ट हो जाता है जो ब्रह्म को असत कहता है। अस्ति ब्रह्मिति चेत वेद, और ब्रह्म को अस्ति कहकर जो पुकारता है वो संत हो जाता है। संतम एनम ततो विदु, तो संत हो जाता है। जो ब्रह्म को अस्ति के रूप में स्वीकार कर लेता है वो संत हो जाता है। संतम एनम तत्, मैं मोटी भाषा में व्याख्या कर रहा हूं। संतम एनम ततो, वो संत हो जाता है। लौकिक व्यवहार में हम बोलते हैं ना ये तो बड़े संत है, तो संतम एनम ततो विदु, इसको संत कहने लगते हैं। अस्ति है ब्रह्म, ऐसा यदि जान ले तो संतम। असन्नेव स भवति असत ब्रह्मिति वेद चेत, वो असत हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, अभाव को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म को जो असत कहता है, ब्रह्म का निषेध करता है, वो उसका ही निषेध हो जाता है, उसका ही नाश हो जाता है। तो बड़ा अच्छा प्रसंग तो अच्छा चल रहा है, पर काफी देर कोशिश करने के बाद थोड़ी थोड़ी बातें बुद्धि में आकर के बैठती हैं। यदि आदमी निराश न हो और लगा रहे तो कुछ देर तक प्रयत्न करने के बाद फिर कुछ चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। जी गुरु जी, आज काफी स्पष्ट हुआ दूसरे सारे कोशों का, तो बहुत ही सुंदर चल रहा है गुरु जी। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते आचार्य। ओम